अंधेरे की परछाई। रवि को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वह कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि डर सिर्फ एक मानसिक खेल है। परंतु एक रात उसके इस विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। रवि अपने ऑफिस के काम से देर रात घर लौट रहा था। बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। उसके घर तक पहुंचने के लिए उसे एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ता था। वैसे तो वह हमेशा इस रास्ते को जल्दी पार कर लेता था, लेकिन आज उसकी बाइक पंचर हो गई। झुंझलाते हुए उसने बाइक किनारे लगाई और पैदल चलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को समझाने लगा कि यह महज उसका भ्रम है। वह तेजी से चलने लगा। तभी एक फीकी आवाज आई, रवि। उसका खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे सामने एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वह वहीं खड़ा रह गया। परछाई ने अपना रूप लेना शुरू किया। वह कोई सामान्य छाया नहीं थी, वह एक काले धुएं जैसी आकृति थी, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। अचानक वह आकृति हवा में तैरने लगी और सीधा रवि के पास आ गई। उसने किसी ठंडी हवा की तरह रवि को छू लिया। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। यह एक बूढ़ा आदमी था जो पास के घर में रहता था। बेटा, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। रवि कांपते हुए बोला, यह परछाई। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह परछाई एक श्रापित आत्मा है जो हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार की तलाश में भटकती है। अगर तुम यहाँ और रुके तो तुम्हारी आत्मा कभी भी इस दुनिया से मुक्त नहीं होगी। जल्दी भागो। रवि को और कुछ सुनाई नहीं दिया। वह लड़खड़ाते हुए दौड़ पड़ा और जब तक घर नहीं पहुंचा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद रवि ने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब भी बारिश होती उसे महसूस होता कि कोई परछाई अब भी उसे देख रही है, इंतजार कर रही है। समाप्त।